असल गल है मोहम्मद बख्शा अंदरों गई है मुख 11 बजे कौन जाता है जी? जब हाइकिंग करनी है तो 9:30 बजे सो के कौन उठता है जी? कौन उठता है जी? उसका नाम लेना चाहिए बस। किसकी वजह से लेते हैं हम सब? यहाँ के जो लोकल है वो बार बार हमें धोखा दे रहे हैं कि बस अब शो में आ रहे हैं। थोड़ा स्टीप है ये नहीं मतलब मुसलसल स्टीप है। चलने तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। क्लाइंबिंग है क्लाइंबिंग। इसे मौत का दूसरा रास्ता कहते हैं। ये पुलिस रात का रास्ता है। इजराइल का दूसरा नाम है। इतना आसान था ये देखें, इतना आसान था सिद्दीक जान साहब, ये इतना आसान था ये देखें। तो अब ये यहाँ पर सबको एक एक करके रेस्क्यू किया है। तो या अल्लाह मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं मोबाइल निकाल के बेगम से माफी मांगूं। और अब ये तैयारियां हो रही हैं ऊपर जाने की। पहाड़ वो वाली है, इधर आए। सही वही लगाएंगे। इधर आए। मेरी बात सुने, पहाड़ ये वाले हैं, ये जो आपको दिख रहे होंगे ये वाला। जरा सदीक जान साहब की तैयारियां तो दिखा देना। हाँ भाई इस्माइल साहब तैयारी है बिल्कुल पूरी। यार आपने जो 2 नंबरी की है बीच में नहीं से। वो उसका हमें फायदा ये होगा कि हम जाएंगे, हमारा 1 घंटा बच जाएगा गाड़ी में जाने से। अच्छा। तो 1 घंटा हम वहाँ चले जाएंगे थोड़ी उन जगह से जहाँ हाँ कैंपिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो ये हमें फायदा हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो ऊपर जाके आपने कहा कि नहीं काफी है बस इतना ही ना है। ना 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 वो मैं नहीं कहूँगा। अच्छा वो जो कहेंगे उसका भी मैं जिम्मेदार हूँ। जिम्मेदार है। हाँ बिल्कुल मैं जिम्मेदार हूँ। अब सामान की सीट क्या के ले पोजीशन? जाऊंगा सारों को इंशाल्लाह जहाँ तक आप चाहेंगे। सामान की क्या पोजीशन है? सामान बस वो बन रहा है सामान सारा और वो लोड करेंगे अभी लोडर पे कोते पे। कोते पे लोड सही है। ये आ जाएगा सारा सामान एक पे। सामान हल्के वजनी नहीं है सर। सामान हल्के हैं बस फैला हुआ है इसका। ये गधा है जी जो सामान ऊपर लेकर जाएगा। इसके लिए जो है वो पैकिंग शुरू हो गई। भाई सफर का आगाज हो चुका है। सुभान अल्लाह ये चेहरे याद रखें, ये आपको कलेजा में ये मिलेंगे। मुजाहिदीन ये सबसे छोटा मुजाहिद नन्हा मुजाहिद। नन्हा मुजाहिद। तो असद भाई हमें तो ये था कि हम शुरू से ट्रैक करेंगे। हाँ। लेकिन चूंकि हम लेट हो गए हाँ। तो हम इस गाड़ी में इसलिए आए कि वो डिस्टेंस भी हम कवर करें और टाइम भी हम कवर करें। हाँ नहीं हमारा असल में प्लान है कि हम पुलेजा से ऊपर फिर दोगा जाएं, इसलिए फिर हम थोड़ा सा ये सफर आधे घंटे का सफर गाड़ी पे कर रहे हैं और रास्ता ये बाकी प्लान जो अजमल भाई बताएंगे। अजमल भाई से पूछे प्लान ये क्या है? हमारे गाइड है और ये अजमल भाई जो है हमारे मेजबान। अजमल भाई जरा एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि जगह क्या है, कौन सी टॉप है और इलाका कौन सा है, जरा ये बता दें। ये हमने स्टार्ट की जी सिवन वैली मिलबट से। ये हम जो आगे हमारा स्पॉट है वो कोहे विलेज है। अच्छा। तो हमारा प्रोग्राम था इसका रास्ता इधर से जाता है बेश्ती से, लेकिन वो थोड़ा सा लेट की वजह से हम आधा घंटे का जो सफ़र है वो गाड़ी पे कर रहे हैं। वहाँ से आगे हम ये रास्ता जो जा रहा है इसका नाम आसिफ शाह, क्या नाम है? जबड़गली बाजार से हम ऊपर हो जाएंगे। तो यहाँ से आगे हम स्टे करते हुए रास्ते में एक आबशार भी आती है इसमें, वो क्रॉस करके इंशाल्लाह हम जाएंगे कोई विलेजा।
कोई प्लेजे के बाद स्टे करके वहाँ से आगे जो हमारा सफर होगा वो डोगा को। यहाँ से जहाँ से हम हाइकिंग शुरू करेंगे जी। वहाँ से डोगा तक का कितना सफर है? वहाँ से अगर डोगा डायरेक्ट जाए तो 4 घंटे की हाइक 4 घंटे की हाइक। प्लेजे से हमारा 1.5 घंटा लगेगा। प्लेजा से यानी नीचे से तकरीबन 2 घंटे प्लेजा के लग 2 जाएंगे। घंटे प्लेजे के और वहाँ आगे से 1.5-2 घंटे हमारे डोगा के डोगा लग के जाएंगे। और ये दोनों आज हमने कर रहे हैं, यानी आज हमने डोगा पहुंचना है। 4 घंटे की हाइकिंग है, आधे घंटे का ये सफर है जो गाड़ी पे हम कर रहे हैं, और 4 घंटे का जो है वो हमारा डोगा तक का सफर है। वापस भी आना नहीं, नाइट स्टे करना है। हाँ, डोगा से वापस आएंगे हम प्लेजा, और प्लेजा में हमने स्टे करना है, नाइट स्टे। कैंपिंग हमारी वहाँ पर है। हम कैंप एस्टैब्लिश करके जाएंगे ऊपर, पहले कैंप लगाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, कैंप लगा के फिर हम ऊपर चले जाएंगे। और बस ये नज़ारे आप लोग एंजॉय करें। आप वैसे भी नहीं निकलते घर से। वो ऊपर जो बर्फ पड़ी है ना, वो है बलेजा। वो है नहीं, वो मल्की टॉप है। अच्छा। अर्शी मेडोज गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी इसमें साहब आपने। ये जो जहाँ पे बर्फ है, जहाँ पे बर्फ है, ये अपने से टोला नहीं मारना, टोले नहीं मारने, लोग सारे गलत पहुंचे देखिए होंगे। बंदे हमारे। अर्शी मेडो बड़ा मशहूर है वो इस तरह। अच्छा, अर्शी मेडो जी। ये मूसा का मुसल्ला की साइड में जी। मूसा का मसाला इस पहाड़ी के पीछे है। ये इसकी बैक साइड मड़ा गुच्छे के ऊपर, ये पीछे मड़ा गुच्छा है। हाँ, ये मड़ा गुच्छा तो हम गए। हाँ, अब बताओ क्या मसला है आपका? एक गुलेल नहीं लाया तो मैं लकड़ियों से बनाऊंगा गुलेल। लकड़ियों से ऐसे बनाओगे? ये जो होती हैं और वो इसकी उसमें डलने वाली वो जो रबर होती है वो है? नहीं, शॉपर से कर लूंगा। शॉपर से गुलेल चलेगी? रबर है? चलो रबर जबरदस्त। तो गुलेल से क्या शिकार करोगे? मैं चिड़िया शिकार करूंगा। मैं मुर्गा भी मैं गधे का शिकार करूंगा। चिड़ी मार बढ़ाना ये। वो ढोपा है ना, ढोपा की हाइकिंग है 4 घंटे की। और हम लोग इसलिए गाड़ी से आए हैं क्योंकि ऐसे था कि गाड़ी में हमें सफर करते करते यहाँ से इस्लामाबाद से यहाँ तक आने का, सिरन वैली तक आने का था। तो वो 7 घंटे उसमें लगे, लेकिन अब इसमें लग रहे हैं हमें 6 घंटे, और पहले 7 घंटे लगते। अगर 7 घंटे लगते हमें, अगर हम लोग हाइकिंग करके जाते हम लोग ऊपर टोपा तक, तो 7 घंटे लगते। जितना हम लोग जितनी देर इस्लामाबाद से लेके इस्लामाबाद से सिरन वैली है ना, वहाँ पे 7 घंटे लगते हैं। और सिरन वैली से डोका माउंटेन, जो दुनिया का जो सबसे बड़ा पहाड़ है दुनिया का, कि हम लोग आते तो 7 घंटे लगते, लेकिन अभी हम लोग गाड़ी पे तो 6 घंटे लगते। अच्छा, ये दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ नहीं है, ये सिरन वैली का सबसे बड़ा पहाड़ है। सिरन वैली का? हाँ। क्यों? दुनिया के का बड़ा पहाड़ नहीं है। ये सारी दुनिया ऐसे नहीं है। जी, तो चुंगाड़ी हम पहुंच गए हैं। असद भाई, यहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे ऊपर बलेजा तक। ब्लेजा पे फिर हम अपना कैंप करेंगे, और कैंप करके फिर हम डोगा जाएंगे, कैंप एस्टेब्लिश करेंगे, उससे आगे बढ़ जाएंगे। एग्जैक्टली। और शाम को कैंप में वापस आएंगे। हम शुरू कर रहे हैं 10:48 है। हाँ, लेट हो गए, ये अब मुनासिब नहीं है बताना वीडियो पे कि किस वजह से लेट हुए हैं। मुनासिब नहीं है क्योंकि सबसे आखिर में क्योंकि जो जगह है। अमेरिका का नाम कोई नहीं ले सकता ना, अमेरिका का नाम कोई नहीं ले सकता, तो जिनकी वजह से लेट हुए हैं वो नहीं बता सकते। ऐसे ही है भाई। तो बहरहाल जी 10:48 पे जा रहे हैं। आप देखने वाले भी कहेंगे कि ये अपने आप को बड़ा कहते हैं, हम हाइकिंग करते हैं, बड़ा टूरिज्म करते हैं। 11 बजे कौन जाता है जी?
हाइकिंग शुरू कौन करता है भाई? 11 बजे जब हाइकिंग करनी है तो 9:30 बजे सो के कौन उठता है जी? कौन उठता है जी? असद भाई टाइम सेट कर ले, टाइमर सेट कर ले हाँ, गाड़ी में गाड़ी में लगा लेते हैं टाइम। हाइकिंग करनी हो तो कौन नहीं रात को सोता? किससे कौन सुनाता है जी? बाकू के, थाईलैंड के, इधर उधर के। कौन अपने उजरे की दीवार पर हमारा तो नाम स्टॉप लिस्ट में, हम तो गए ही नहीं है, जो हमें हमने सामने तो काम किया ही नहीं है। सदीक भाई कौन अपने उजरे की दीवार पे लाउड स्पीकर लगाता है? हाँ सही बात है। बस यार अजीब व गरीब चीजें चल रही हैं, लगता है कि हम सफर बदलने पड़ेंगे। मेरे साथ बहुत मजे ये जनाब ट्रैक है, यहाँ से पानी के साथ साथ हम करेंगे ट्रैक जी। लड़का हमजा? वो जो लड़का है ना, वो कह रहे हैं कि बशोगा है वो वाला, वो उधर डोगा वो है और बशोगा वो वाला नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको रात को नींद क्यों नहीं आई? बताए ना। कोई कराटे ले रहा नहीं है? नहीं, वो नहीं, एक्साइटमेंट की वजह। मैं सोया ही नहीं, मैं सोया, कैमरे पे बताया। कैमरे में बताया मैं इनको। सोया ही नहीं, ये सोया पूरा और कह रहे हैं कि मैं सोया ही नहीं हूँ, ये सोया था। ये आप कौन? क्यों नहीं सोए? ये कौन है? असदुल्ला खान ये साहब। कौन है? ये तुम्हारे क्या लगते हैं? ये अच्छा बताए ना, आपको नींद क्यों नहीं आई? एक्साइटमेंट में बता रहा है ये। हाँ, आपको बताएं। नींद क्यों नहीं आई? मुझे नींद एक्साइटमेंट की वजह से नहीं आई, और तो डोगा जाना था मुझे। अच्छा, हमारे साथ एक ही घर से एक सबसे एजेड ट्रैकर इस वक्त मौजूद है, एक सबसे छोटा, लेकिन दोनों का ताल्लुक एक ही घर से है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जितने लोग जा रहे हो सब में सबसे एजेड मैं हूँ नहीं ये और सबसे छोटा जो है वो हमजा है, आप समझ ही ऐसे गए। क्योंकि सबसे एजेड मैं हूँ। एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। और इस वरना देखें कई लोग जवान हो गए भी। सबसे एजेड उम्र में भी हाँ। असद भाई हमसे ज्यादा तेज चलते हैं, ज्यादा सामान उठाते हैं और ज्यादा दूर चलते हैं। बस अब नजर नहीं लगानी है आपने। हाँ जी, क्या मसला है? आप ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हम पता नहीं हाइक कर नहीं सकते। हाँ। ये क्या बात है यार? अगर आपके साथ आ गए तो आप हमारी तजलील करेंगे। आप लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम हाइक नहीं कर सकते यार? क्या बात कर रहे हैं यार? उठा के कर रहे हैं, बैग भी उठाया हुआ आज तो। आप ही बैग उठाएंगे? बैग के साइज से लगता है बैग में रोई है, बैग के साइज से लगता है कि सिद्दीक ने बड़ा वजन उठाया हुआ है। रोई है इसमें। असल में इसमें स्लीपिंग बैग है सिर्फ। नहीं लालच पूरी पलावन। इधर आएंगे हम इस ग्रुप का अमेरिका कौन है? मैं नहीं हूँ। बताएं सही बताएं। आप हैं। हमजा सन ऑफ असदुल्ला खान। आप इस ग्रुप के मोदी हैं। इस ग्रुप का अमेरिका असदुल्ला खान साहब को करार दिया है क्योंकि वो कहते हैं कि इनके खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती। एक वैकेंसी खाली है, एक हाँ। नेतन्याहू की। और मोदी की सीट जान भाई को मिल गई है जी, डेजिग्नेट हो गया। जी एक फायदा हुआ है कि सिद्दीक जान साहब को मोदी के खिलाफ दे दिया है हमजा ने। जी तो तकरीबन असद भाई 45 मिनट के बाद हमने ब्रेक ले लिया, हम बैठ गए और ये नज़ारे, ये ऊपर ये मूसा का मुसल्ला है 45 जो कितने होते हैं? जिसकी मेरी और असद भाई की ख्वाहिश है कि हम जाएंगे इंशाल्लाह, यहाँ इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे यहाँ का। इंशाल्लाह। और ये हमारा गाइड ऊपर निकल गया है, बस ये थोड़ा सा रास्ता बाकी है, घंटे डेढ़ का। तो इंशाल्लाह वो ऊपर टॉप पे बलीजा मेडोज है। ये कह रहे 25% हुए। अयाज भाई खुद भी पहली बार आए नहीं बिलाजो, मैं बहुत इस क्लास से पहले मरतबा इससे ऐसा पहली दफा है ना। लेकिन ये है कि इतना मजाक भी नहीं है बिलाजा जितना हम बना रहे हैं ना। इतना शुगर में आप बिलाजा चढ़ के सारे लोग करते हैं। धूप है, साया नहीं है रास्ते में, थोड़ा थोड़ा साया आता रहेगा। थोड़ा दरख्तों में हो जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, फिर हम जंगल में हो जाएंगे थोड़ी अच्छा जी। जंगल में मंगल होगा। बस था मंगल हो ना हो छाव जरूर होगी। मंगल के हम जिम्मेदार नहीं है। हाँ उसका हम गारंटी नहीं लेते, जंगल होगा।
हमजा बताओ कितने ट्रैक किए हैं और कौन कौन से अभी तक? ट्रेल 5 और ट्रेल 7, ट्रेल 3 और ये वाला ट्रेल केल सड़म केल और मुश्तरी और खानसपूर वाला। और ये आपके अबू बता रहे थे कि केड़ा डंकेल वाला सेम डे पे किया है, आना जाना दोनों जी। सेम डे पे। वो तो आसान था। केरला केल भी सेम डे में किया है, मुश्कुरी भी तो सेम डे किया है, जाना आना। अच्छा, दो बातें हमदा साहब। एक, आप इस मामले में सीनियर हैं, आपने हमसे ज़्यादा ट्रैक किए हुए, बार बार ये नहीं पूछते कि कितना रास्ता रह गया। और दूसरी बात जो बहुत आम है, इधर मेरी तरफ देखें, जिसकी वजह से लेट हो उसका नाम लेना चाहिए, ठीक है? उसका नाम लेना चाहिए जिसकी वजह से लेट हो, बस। किसकी वजह से लेट है हमजा? किसकी वजह से लेट है? सदीक जान पे। मेरी वजह से कैसे लेट हुआ? मैं तो सबसे पहले जागा हुआ था। आप सबसे ले बाद में जागे थे। मैं सबसे पहले जागा था। जिस तरह जागा था ना। असद भाई, जिस तरह ट्विटर पे आजकल चल रहा है कि लाहौर का खाना अच्छा है या कराची का, इस ट्रैक पे हमारा ये चल रहा है कि हम किस वक्त की वजह से लेट हुए हैं, असद भाई की वजह से या सदीक भाई की वजह से? मेरी वजह से कह रहे हैं, मैंने तो सबको जगाया। मजीद बात बताऊं, नहीं तो हम 10 बजे उठते अगर वो असदुल्ला भाई ना आते। यार असल में किस लिए जागे हैं जल्दी? और मैं आपको एक बात बताऊं, व्लॉग करने के लिए, व्लॉग करने के लिए। मैं तो सोई नहीं। सोया नहीं। बहुत मुश्किल ट्रैक करके तो हम पहुँचे। अभी अयाज भाई बता रहे हैं कि अभी हम दरख्तों में हो जाएंगे, ट्रैक दरख्तों में जाता है तो थोड़ी आसानी हो जाएगी, तो धूप से बन जाएंगे क्योंकि बड़े कड़क धूप है और स्टीप तो बहुत ही है वाला। तो चलो देखते हैं। बस आधे घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे ऊपर। उसके बाद वहाँ पे कैंप लगाएंगे हम लोग और उसके बाद हम लोग कैंप लगाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उधर बैठेंगे, थोड़ा सा बातें करेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे। उसके बाद निकल पड़ेंगे डोपा को, फिर डोपा को जाएंगे, फिर 2 घंटे ऐसे स्टे करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे हम लोग नीचे जहाँ पे हमारा कैंप लगेगा। 1 घंटा तो मैं आसानी से कर लूंगा। और चुपकली आएंगी बीच के रास्ते में, आपको मैं दिखाऊंगा। बहुत जो स्टीप, बहुत ज़्यादा स्टीप जहाँ पे है इस ट्रैक पे, तो बस उस पर हम खड़े और इसके बाद थोड़ी आसान हो जाएगी मेरे ख्याल से। यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि ये आखिरी मुश्किल चढ़ाई है। ये जो यहाँ के जो लोकल है वहाँ बार बार हमें धोखा दे रहे हैं कि बस अब चौ में आ रहे हैं, अब चौ में आ गए हैं। हाँ, और बस 25 मिनट रहते हैं, 10 मिनट रहते हैं। पिछले 2 घंटों से बस 25 मिनट खत्म नहीं हो रहे। 2 घंटे से 10 मिनट नहीं खत्म हो हाँ, रहे। ये देखिए हमारे रास्ते में हमें एक लाश मिली है। इसकी तस्वीर के लिए डंकी लगाते हुए जा रहे थे, डंकी लगा के जा रहे थे अफगानिस्तान, ईरान की बॉर्डर पे। ये तुर्की जा रहे थे, ईरान जाने को दिल करता है। ईरान के रास्ते में जा रहे जी। असद भाई ये असल में ना इनका नाम स्टॉप लिस्ट से इसीलिए नहीं निकालते क्योंकि इन्होंने ईरान जाके ना उनकी तरफ से लड़ना शुरू कर दिया। ये लड़ लेगा वैसे, हाँ, लड़ लेगा। चलो ये मोटिवेट करने का काम अच्छा करता है, ये वहाँ खड़ा होकर मोटिवेट करेगा लोगों को। ये वहाँ की क्यादत को लेला क्यादत करार देंगे। ये वहाँ जाके ना सबको कहेगा, पासदारान इनकलाब के लोगों ये वो को, ये कहेगा कि भाई कहाँ हो तुम लोग, तुम्हें पता नहीं है सारा काम तो YouTube से होता है, YouTube चैनल्स बनाओ अपने। ये वो फौजी हैं जो बॉर्डर से वापस आ जाते हैं, आगे से वो भी मारते हैं। अच्छा असद भाई क्या कहेंगे ट्रैक के बारे में? यार थोड़ा स्टीप है ये, नहीं मतलब मुसलसल स्टीप है। सच बताएं, मुसलसल ये मुश्किल है क्योंकि ये मुसलसल, लेकिन ये कि
जो जितना स्टीप होता है उतना फिर थोड़ा छोटा भी हो जाता है, हाँ तो शॉर्टकट बन जाता है। शॉर्टकट बन जाता है वो। इस्माइल भाई, लेकिन अभी भी कोई सीधी जगह है, हम गलत जगह पे रुके हुए हैं। हम गलत जगह पे रुके हैं। आप अपनी फनकारियां प्रोडक्शन आगे जाके करें, यानी उनके कहने का मतलब ये है। अच्छा मसला जगह का नहीं है, मसला ये है कि हिम्मत जवाब देगी, ये तो अब जगह मैटर नहीं करती। मतलब ये असल गाल है मोहम्मद बख्शा, डायरेक्टर ने मुझे यही पकड़ा। असल गाल है मोहम्मद बख्शा, अंदरों को ये मुख। चलने तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता हम उनके पास जाते हैं मगर आहिस्ता आहिस्ता। अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से इतराओ, अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से इतराओ, हिलेगी उसके चेहरे की सहर, आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता। अभी देख रहे हैं सिद्दीक जान साहब, आपके लिए सरकता जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, सरकता जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, निकलता आ रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता, निकलता आ रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता। जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, हया यकलख्त आई और शबाब आहिस्ता आहिस्ता। एक और बैग मुश्किल है, ऊपर से आप वो बेरुखी से वो बेरुखी से सर काटे अमीर और मैं कहूँ उनसे, हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब आहिस्ता आहिस्ता। जुर्म बस इतना है, उनको प्यार करते हैं, उनको प्यार करते हैं। रास्ता खतरनाक है तो इधर से आ जाओ। ट्रैक हमने बहुत किए हैं, लेकिन ये कौन सा ट्रैक है, ये क्या ट्रैक है, ये इसकी समझ मुझे नहीं आई। ये क्लाइंबिंग है, क्लाइंबिंग। इसे मौत का दूसरा रास्ता कहते हैं, ये पुलिस रात का रास्ता है, इजराइल का दूसरा नाम है। हाँ ये क्लाइंब है, क्लाइंब ट्रैक कोई नहीं है ये। ये देखिए ये है माउंटेनियरिंग। तो अभी बादल आ गए, बादल। ये हुआ क्लाउड। हाँ ये पकड़े। हाँ 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 हम खड़े। कौन है तब जा रहे। रिप्ले कौन है? रिप्ले करवा रहे हैं आपको। दिख भाई, चलिए चेंज कर ले किसी के साथ। क्या छोटा बैग वाला चले। बैग नहीं, गियर चेंज करें। सदीक ने अपने से ज्यादा मस्ती तो बैग उठाया, बड़ा अपने से बड़ा तो बैग उठाया है। हिलना नहीं, अच्छा पत्थर गिरेगा वो दूसरे ने याद अली ना, पत्थर बिल्कुल में पैर ला रहे हैं, पत्थर बटी रोड दे थोड़ा मूव करो। पता है ना, मुझे पता है गलत बात है, पता जरा क्या था पर मुड़ गया ना, उस है ना उस पे तो जा नहीं सकता, तो पर मुड़ गया राह पड़े दे। आसफ तू आए थे इधर ना? गलत तो नहीं जा रहे। नहीं गलत नहीं जा रहा। उधर बैठे थे, देख लें जैसे तो वापस भी नहीं उतर सकते। वापस तो जाते ही नहीं है, वापस यहाँ से उतर सही करनी आसान थी, वापस तो उतरना मुश्किल है। स्टिक के जरिए आए यार। सदीक जान साहब चलें यार, अब कब तक खड़े रहेंगे यहाँ पे आप? सारा रास्ता आपने ब्लॉक किया हुआ है यार। मुझे पहले जाने थे फिर। लेफ्ट हो सदीक जान, लेफ्ट हो। और यार उसको छोड़े यार, छोटी किस लिए दी हुई आपको? भाई वो कांटे हैं उनके साथ यार। तो क्या मसला है?
हाथ आपके जख्मी हो जाएंगे। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वो कांटों से कम खतरनाक है। आगे जाए ना, आगे जाए ना, गिर रहा हूँ। अच्छा, मुझे जरा मसला नहीं हो जो आप लोगों को हुआ यार, वजन कम करें ना अपने यार। हाइकिंग का शौक है, वजन देखें आप अपने। भैंसों जितने वजन है आप। आपको भैंस का चलें यार, चलें चलें। किधर से यार? कोई नहीं, आ जाए यार। ऊपर ऊपर नहीं है, साइड से जाना है। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। चलो भाई। कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। एक मिनट सर, बैलेंस सही रखे, बैलेंस। जहाँ पे पाँव के निशान रखे हुए हैं ना, लोग पाँव जमा के वहाँ रख के चले जाएं। हाँ, ये स्टिक जोर से रखे। हाँ, बैलेंस सही रखे, बैलेंस। इस साइड पे आना सही है। चले, ये गुफ्तार का गाजी है, गुफ्तार का। इतना आसान था, ये देखें, इतना आसान था सिद्दीक जान साहब, ये इतना आसान था, ये देखें। इससे आगे कौन सा रास्ता है? इससे आगे तबाही है, बर्बादी है। रास्ता कौन सा नहीं है? सीधा ही यार, स्टिक को रखे सही जमा के एक जगह पे। यार सदीक जान छोड़ दें यार, आप जाने दें मुझे। हाथ को छोड़ दें यार, स्टिक क्यों नहीं यूज कर रहे आप? यार ये गोरिल्ला ट्रेनिंग हो रही है। ये ईरान जाना है आपने इसके बाद। सदीक जान धमकी लगा के ईरान की तरफ। हाइकिंग में कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप रास्ता भटक जाते हैं। अब ये हम एक वाटर चैनल पे आ गए थे, रास्ता भटक गए थे और आते आते फिर हम एक ऐसी जगह पे आ गए जहाँ आगे रास्ता ही नहीं था। तो अब ये यहाँ पर सबको एक एक करके रेस्क्यू किया है और ये इस जगह से जो है ना वो टैनिंग से होकर ये आसिफ भाई हैं, ये इन्होंने फिर यहाँ पे सबको एक एक करके रेस्क्यू किया है। और चूँकि थोड़ा सा रिस्की सा हो गया था तो बहरहाल इसको सेफ्टी मेजर्स जो है ना वो सारे लेने चाहिए। रास्ता गाइड को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, हालांकि हमारे साथ गाइड है लेकिन गाइड से भी चूक हो गई। तो अब ये कि एक एक करके काफ़ी लोग आ गए हैं, ये ऊपर बैठे हैं 2 बंदे और अब वो हमजा रह गया है। अच्छा बात सुने, इसको उठा के लाने से बेहतर है कि इसको आगे आगे चलाएं और इसको पीछे से सपोर्ट दें। हाँ, एक आगे से पकड़े आसिफ भाई, हमजा को आगे से पकड़े और आप पीछे से सपोर्ट दें। नहीं नहीं हमजा, इधर से आना। स्टिकें छोड़ दें, स्टिकें ऊपर फेंक दें। हाथ पकड़ के ना इसका, हमजा का। हमजा आपने टैनियों को भी एक हाथ से पकड़ना है और एक हाथ से अंकल को। हमजा छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ना अंकल के साथ साथ जैसे जैसे बताएंगे वैसे फॉलो करना है। हमजा को आप लोग आगे करोगे तो पीछे हमजा आसानी से आ जाओगे, परेशान नहीं होना। ऐसे अब सीधे हो जाओ, दिखाएं जी जरा। असदुल्ला भाई जी जी, वीडियो बनाए। अच्छा हमजा का रेस्क्यू देख रहे हैं।
शाबाश शाबाश, आगे थोड़ा रह गया, छोड़ना नहीं अंकल को। सर बचा के, सर बचा के। ठीक है। थोड़ा तो ऊपर हो जाओ हमजा। चलो सर में दर्द तो नहीं? अब अंदर आपने आना है नीचे। आप यहाँ पे उतर जाएं। हमजा उतरो, उतरो। ये से पकड़ो, इसको पकड़े, ऊपर से पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, स्टिक पकड़ो और छोड़ना नहीं है स्टिक को। और अब मेरा हाथ पकड़ो। चलो शाबाश, आज क्या मेरा बच्चा। डर तो नहीं लगा आपको? डर तो नहीं लगा? वीडियो बन रही थी मेरी। हाँ, डर तो नहीं लगा? पक्का? जी। कैसा फीलिंग हुई? कभी कभी थोड़ा रिस्की हो जाता है ना, हाइकिंग का हिस्सा ही है। रास्ता भटक गए थे तो आइंदा रास्ता नहीं भटकना चाहिए ना। मेरी गलती नहीं थी। नहीं, आपकी नहीं थी, उन लोगों की गलती। हाँ, लेकिन चलो जिसकी भी थी, लेकिन आइंदा उन्होंने बताया। लेसन क्या है इसमें से? रिस्की थिंग्स आती हैं। रिस्की थिंग्स आती हैं और लेसन 2-3 है इसमें। एक लेसन ये है कि गाइड को पूरा रास्ता पता होना चाहिए। दूसरा लेसन यह है कि जब आप फंस जाएं तो फिर आपको घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत करके फिर उसमें से निकलना चाहिए। ठीक है, चलो अब वो लोग रह गए हैं, वो भी आ जाएंगे। ये अब ये आ जाएंगे मकामी लोग हैं ये तो। ये इससे पकड़े। बस ठीक है, ठीक है मेरे नहीं, मैं आपको सपोर्ट देता हूँ ना। देर नहीं लगेगा। बस ठीक है, इसलिए मैं बचपन गाँव में गुजरा। हो गया तुसी एक्सट्रा बाहर ही पीते थे बिचारियों ना। ये मैंने आपके तासुरात वहाँ जाके कलम बंद करने हैं, सारों के रिकॉर्ड करने हैं, खास तौर पे आसिफ शाह का। जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचाया है। मैं बताऊं, मैं बहुत डर गया था कि रिस्की इतना ज्यादा हो गया था। ये एक आध बंदा स्लिप करता ना, खुदा ना खास्ता, वो बच नहीं कोई नहीं सकता आपके साथ है, क्योंकि बिल्कुल स्टीप हो गया था ना। बस जिसका जितना वजन था ना उसके लिए उतनी मुश्किल। हाँ, इतना ज्यादा वजन था। लेकिन ये सदीक जान तय हुआ है कि जो बड़े बड़े दावे करते थे ना कि मैं पता नहीं फाइटर जेट उड़ाता हूँ, कौन कौन से जहाज में उड़ाता हूँ, वो तो आज सारे क्रैश कर गए हैं। ये जो फ्लाइट सर जी हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ गई थी यहाँ पे। अगर ये अयाज भाई और आसिफ भाई ना होते तो फ्लाइटों का काम रह गया था। ये आज का हीरो आसिफ है, अयाज है। अयाज ने मोटिवेशन दी थी, लेकिन इन्होंने भी हिम्मत किया है पूरी, दोनों ने हिम्मत करके। हम गलत हो गए बस थोड़ा सा। ये आसिफ को हमें जुर्माना बस वो रॉन्ग टर्न देखा है ना, रॉन्ग टर्न मूवी, रॉन्ग टर्न हुआ है। ये एक रॉन्ग टर्न हुआ है। एक रॉन्ग टर्न की वजह अब से यहाँ क्या फंसे बैठे हम पे हैं। गुजरी। नहीं, महकमा जंगलात वाले आ रहे हैं, सदीक जान क्या कह रहे हैं? चलते हैं ना, आ जाएंगे। हाँ, हम चलते हैं। इजी है, मैं ऊपर तक गया हूँ इसी तरह का। ये यहाँ से बस यहाँ से चढ़ते जाते हैं यार, अल्लाह खैर करेगा। रास्ता पता वो है। आवाज से कौन दे रहा था? ये आए ना भाई, सनी कौन? छोटा वही दो सनी दोनों थे। आसिफ भाई टेंशन नहीं लेनी, जो होना था हो गया। उधर से गए हैं ना सनी। नहीं, आप माजूर खाना हो, अल्लाह खैर करेगा, सब खैरियत से पहुंच गए ना। बस अल्लाह का शुक्र है, मन्नत मैंने मानी हुई है। नहीं, बात मैं मान गया था नीचे की। यार था, देखें बहुत रिस्की था। मैं ना, एक जगह से मैं आके ऐसी जगह पे फंसा हूँ, ना कदम नीचे कर सकता हूँ ना ऊपर कर सकता हूँ। और जहाँ मैं बैठा हुआ था एक टहनी पकड़ के बस मैं कहा बंदे स्टक हो गए। अल्लाह पाक रहम। ऊपर से फिर पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से पत्थर आ और गोली की तरह आ रहे थे पत्थर नीचे। दो लगे मेरे। लेकिन जो मेरे सर के पास से गुजरे, एक बंदा जो सबसे एक जगह पे पुरसुकून बैठा था ना, वो हमजा था। हमजा को सही जगह मिल गई थी। ये लगा है, एक इधर से और हमजा को सारे कह रहे हैं हिलना नहीं है बस। वो बच्चे पता है क्या, थोड़ा जी कुछ भी कर लेते हैं। 8-9 महीने आता है, 2 मेरे लगे। और मेरे पाँव पे, शूज पे, कीड़ी पे टकरा के गया है। ये मेरी अगर यहाँ हड्डी पे लगा होता ना, जितनी स्पीड से वो आया था ना। खतरनाक नजारे हमने किए, आपने और मैंने यूं हमारे मुंह के आगे से जा रहे। ये दोनों एक सबसे पत्थर आया नीचे। ऊपर से गोली की तरह,
इतना बड़ा पत्थर था, देख रहे हैं पीछे था। ओए होए हो, मेरे पाँव के एड़ी से टकराया। वो थोड़ा सा अगर 2-4 इंच ऊपर लगा होता ना। जो रेस्क्यू इस्माइल भाई का हुआ है सबसे पहला रेस्क्यू था। किसका? हाँ, नंबर बताइए। 345 5297। स्टिक मैंने कोई लेके कम से रे सेव है आपके? यूनुस भाई। हाँ यार ये तो सारे को गिराने लगे थे यार। कौन? यूनुस भाई आप जाएंगे ऊपर जी, और वहाँ वालेकुम जाके अस्सलाम। फिर इनकी किट लगाएंगे। नहीं नहीं, वो तो मैं लगाऊंगा। मैं ये मुझे एक और बात पे डर लग गया। ये ऐसा से गए यार आप फलाने वाला गुनाह मुझे माफ कर दे। नहीं एक बात बोलूं। नहीं सिद्दीक भाई 4 खवातीन के नाम तो मेरे सामने लिए। कहना बस निकल आए हम इनसे उससे। बात करें चेक कर ले, वो वाकई में मौत थी। पुलिस रात की फोटो पुलिस रात क्या मौत के मुंह से आए हैं। पुलिस रात था, फिर भी अल्लाह जन्नत में ठहर कहीं ना कहीं मौत डाल के मुंह देता। से आए हैं। मैं तो बस अब यहाँ पे ऐलान करो, मैं सारी छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, मैं कलमा पढ़ के ऊपर आया हूँ। मेरे भी ना नहीं, अल्लाह से वादा करो कि मैं आइंदा कोई। वो तो मैं नमाज अपनी पूरी पढ़ता हूँ। यही है। गनीमत है, उससे तो बेहतर रास्ता है। चलो हमजा, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ हाँ, बस इसमें बाजू छिलेंगे और कुछ नहीं होगा। बनानी थी ना, तो अपने सर पे देखो। सब हो गुलेल, उस तरफ ये गुलेल है ये। ऊपर वाला ओ बना ले। चलो चलो चलो, बहुत सारे बनेंगे और आगे जाके बन जाएगी। खुदा का खास करम है हाँ भाई, खुदा का खास करम ये था के, कि दिन का टाइम था। हाँ काम नहीं हुई हमको। सही बात है। ये वाकई यार पहले गाइड। चलो हमजा, ये रास्ता नजर आ रहा है ना आपको, बस इसी रास्ते में जाते जाओ। प्लान था 11 बजे पहुंचने का, अभी दोपहर के 3-4 बस अभी जो है ना वो 4 बज रहे हैं। कितना? 2:50। हम तो 8 बजे निकले थे घर से। ठीक है, क्या आपने ध्यान रखना। यहाँ पे कांटे बहुत है। आओ। ठहरो 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 ठहरो, रुक जाओ। चलो आप ऊपर से गुजरो। क्या चीज? क्या? कौन? मैं ये अपने वो ले आया हूँ ना। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कच्चा शूज। इसमें पाँव रखे हैं, इसमें पाँव रख के आ जाओ ना। चलो चलो भाई, आवाज देते जाओ साथ साथ यार। रास्ता ठीक है बताते जाओ। नहीं वो नहीं हो जाएगा, वो चीजें आए हैं उनको पता है कौन सा रास्ता है? अभी हम सही रास्ते पे रास्ता बनो ना, सब ले जाओ। हाँ अरे तकबीर, अल्लाह। यार आपने किए जाते, ये हाइकिंग के उसूलों के खिलाफ है। आप ऐसे हमें छोड़ के निकल गए हैं यार। मैं पिछले 1 घंटे से आपको ढूंढ रहा हूँ। नहीं ढूंढ तो आप रहे ढूंढ रहा हैं, हूँ। लेकिन आपको वहाँ जहाँ रास्ता तकसीम हो रहा था, यानी आपको नजर रखनी चाहिए अपने पीछे आने वालों को। मैंने इसको आवाज दी कि लेफ्ट नहीं आना, मैं गलत हो गया। ये भी गलत है, ये खुद गलत है। लेकिन ये उस तरह तो नहीं ना फंसा जिस तरह हम फंसे हैं। हम भी फंसे हैं। ये मौत के मुंह से आए हैं। बहुत बुरा रास्ता। हैं? ये जिस रास्ते आए हुए मैंने वीडियो देखी है। मसला और कोई नहीं है, रडार में सिग्नल जो है ना, रेडियो वेव्स गलत थी। यार ये हमसे तस्दीक भाई पेशावर का है ना। आप कहाँ से आए हैं? उसी जिससे आप आए, आप लाल वाले रास्ते से आए। बिल्कुल अंजी नहीं, राही ना सकती कोई रत्ती जड़ी कसी है। भारती कसी। मैं अब आपको लेफ्ट वाली। अब आपको मैं एक सच बात बताना चाहता हूँ। इसको मैंने उधर से बोला कि इधर नहीं आना, ये लोग नहीं चढ़ सकते। नहीं उस नाले वाली कैसी भी आया जितो तू सामने डालने की थी। जैसे तू कसी थे ऐसे उसको नहीं उर्दू कसी में पे बोलो, उर्दू में ताकि हमें। मैं आपको बताऊं, जब पत्थर ऊपर से आ रहे थे ना, और कहा कि सब जो जहाँ पे रुक जाए, मैं इस्माइल भाई के सबसे करीब खड़ा था अच्छा, और यूनुस भाई के। मैंने इस्माइल भाई को देखा ना, तो हवाई उड़ सच्ची बात यह है, कसम से मुझे लगा कि बस हो गई है ना। और गले भी लगते हैं। मैं ये बात नहीं, मेरी बात वापसी सुनिए। उतरने का रास्ता तो नहीं था। मैं हल्फन आपको बता रहा हूँ, मुझे था कि मैंने कहा मुमकिन ही नहीं है कि इस्माइल भाई चढ़ सके ना और यूनुस भाई चढ़ सके। फिर मैंने क्या किया, पेशावर का मैंने खुद हिम्मत की, और वो मेहरबानी उनकी आसिफ भाई की। बहुत बड़ी हर जगह पे ठीक है, आसिफ भाई गए वो। उन्होंने मुझे चढ़ाया। ऊपर आके मैंने सबसे पहले आके ना आदिल साफी साहब को कॉल की, हिम्मत दिखाई जो स्पेशल सेक्रेटरी है सीएम के। मैंने कहा कि फौरन करते ना
फॉरेस्ट वालों को भेजें यहाँ पे। वही ना मैंने कहा यार रास्ता मैं निकलूंगा तो ये भी इनको मैं नहीं भेजा था कि आगे ये मतलब रास्ता देखे फिर मुझे फिर हम आपको इन एरियाज में ढूंढते रहे। हमने तो कहा कि लेफ्ट है ना, हमने कहा शायद लेफ्ट से निकल गया हो ना नीचे डंडे पे। फिर सेक्रेटरी साहब ने डीएफओ साहब को नंबर दिया, डीएफओ साहब ने बंदे भेजे, यार उनसे पानी मंगवाए सेक्रेटरी जंगलात इसको 2 हिस्सों में ओ तले बाबू नी दे शहजाद दुनिया काले छोटे करो है नहीं नहीं तू कुछ मैं मिल अजमल हां अच्छा कि कर हम ऐसी रेस्क्यू करके तुम लेकिन अल्लाह करम करे यार, बड़ा खतरनाक। सेक्रेटरी जंगलात से कॉल की थी ना, सेक्रेटरी जंगलात हम वो सेक्रेटरी जंगलात से मोड़ के रही है पूरे मन से रीजन निकाला मैं गल की थी मैं यार बस ठीक है। ये फो कौन है तो निकाला सी ये कौन से जी ये संदा दस्यू जी यार असम तो सब रेस्क्यू वास्ते झंडे लाई हो रहा मला सा ਜਿਹੜੀ ਜਾਈ ਤੂੰ ਸੰਗੜੀ ਪਾਰੋ ਤਾਂ ਮੋੜਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦਿਲਾ ਉਹ ਤਲੇ ਤਾਰੋ ਸਾਫ से रास्ता संजल नो पर्दे छड़े बहरहाल इसकी सेलिब्रेशन आज रात को भरपूर कैंप में होनी चाहिए। ये जिंदगी कैसा है ऊपर जाना है अभी तो घंटे का और रास्ता है। नहीं घंटे नहीं ये ऊपर चढ़े ना इधर से आगे। यूनुस भाई थोड़ा सा वो हाइट है, वो उसकी पहाड़ी है, ग्राउंड नीचे है। अच्छा ग्राउंड नीचे है। ये हमने ये हाँ। क्रॉस किया, ये क्रॉस किया के प्लेस है आगे हम ग्राउंड में होंगे। कितनी देर का? आधे घंटे का होगा। जिस तरह आप चल रहे हैं आधा घंटा लग जाएगा। यार यूनुस भाई, अल्लाह ताला से जो आपने माफी मांगी और कमिटमेंट किया वो आपने इसमें पराठे भी हैं, खोले ना जी ये खाने की चीज वो नहीं है वो बनाएंगे समझा? वो तो मिल जाएगा वो। इधर वो सब असद भाई, कुछ मिल जाएगा यार बात सुने, आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। कहते हैं कश्ती डूब रही थी। बहुत तो तक से वाला। असद भाई बात सुने ना, असद ही बात सुने। बंदे ने कहा कि मैं ऊंट की कुर्बानी नहीं दूंगा। नहीं 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 ऊंट नहीं कहा नहीं मैं आपको बताता हूँ ना, एक स्टोरी सुनाऊं आपको कि जो मुझसे का मसला है ना, इस पे एक शादी वाली एक बंदा ना दरिया में फंस गया, गहला बचा ऊंट को सा थोड़ा बच गया, उसने कहा कौन तो दुबई को सा थोड़ा आगे फिर फंसा, फिर उसने एंड में निकला ना कहते मछली दूंगा। हाँ और यूनुस ने क्या किया आज? नहीं मैं बताता हूँ। हाँ पहले बताया। कश्ती डूब रही थी, लोगों ने माफी मांगनी शुरू कर दी, ठीक है। एक बंदा था यूनुस की तरह, यूनुस भाई की तरह एक बंदा था और उसके साथ मेरे जैसा बंदा बैठा। यूनुस भाई जब उस बंदे ने ना अजमल भाई उनको वो बासित भाई यार ये खाओ ना बेटे, सुन ले लतीफा, सुन ले पहले। उसने जब गुनाह बताने शुरू किया ना, या अल्लाह मैंने फलां भी गुनाह किया माफ कर, फलां भी गुनाह माफ, वो जो साथ बैठा था ना उसने कहा कश्ती नहीं बचती, ये डूबेगी डूबेगी। यूनुस ने क्या किया? यूनुस फंस गया ना, जब गुनाह बताने शुरू कर दिया। यूनुस फंस गया ना वहीद भाई, यूनुस कहता या अल्लाह आइंदा के बाद जितनी मैंने जिंदगी में भी गुनाह किए हैं ना, आइंदा के बाद नहीं करूंगा, बस एक मौका दे दे। गुनाह या अल्लाह 11 वाला फलाना गुनाह, ये 11 वाला फलाना सारे। G10 अच्छा लोकेशन भी बता रहा है साथ। अच्छा जब ऊपर आ गया ना बच के, तो मैंने कहा हाँ अब याद रहना कि जो तुमने सारे गुनाह माफी मांगी है, आइंदा नहीं करूंगा। कहता नहीं नमाजें तो मैं पढ़ता हूँ ना। ये कुछ और भाई भी आ गए। भाई कैसे कहाँ से आ रहे हैं? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? नहीं रास्ता फंसे तो ये रुआएं। ये सही है, बस ये सही आप है। पहले हैं यहाँ पे? अच्छा रास्ता ठीक था गाइडलाइन कौन है? खुद ही है। यार हमारे साथ गाइड था इसलिए हम भटक गए। यार बात सुनी, हम वो फंस गए यार बड़े बुरे। आपने कहाँ से शुरू 2 घंटे हम ये उन्होंने कहीं और, ये तो नॉर्मल ट्रैक से आए ना, जो नॉर्मल ट्रैक है। कितने बजे शुरू किया था नॉर्मल? इस नाले में ऐसा बड़ा नाला रोड गया। यार हम फंस गए थे, हम भटक गए कहीं और। 2 घंटे तो हमने यहाँ से बड़ी मुश्किल से रोकी। हम 2 घंटे रास्ता ही कोई नहीं फंस गए थे। आपको मैंने बाजार में देखा था, आप अभी आए ना? नहीं सर, आप नॉर्मल सिचुएशन में भी पैनिक कर जाए ना, आप सीधे रास्ते पे गिर जाते। ये तो यहाँ आप जो असद भाई क्या कह रहे हैं कि मैंने अपनी सारी स्पिरिट उठा के एक जगह पे इकट्ठी की। ये इंसान सर ये किताब पढ़ी हुई है मैंने सर्वाइवल पे ना, उसमें उसने बड़ी जबरदस्त बात की है। उसने कहा रूल ऑफ 3, खाने के बगैर आप 3 महीने जिंदा रह सकते हैं, पानी के बगैर आप 1 महीना जिंदा रह सकते हैं, जो है वो इस तरह से उसने बताया वो। और आखिर में उसने कहा कि थिंकिंग के बगैर आप 3 सेकंड जिंदा रह सकते हैं। 3 सेकंड भी आप जिंदा नहीं रह सकते अगर आप सोचना बंद हो जाए। माइंड जब लूज कर, जब आप दिमाग का काम छोड़ देंगे ना, फिर आप मैंने इनका ना फेस देखा कसम से, जब इन्होंने कहा ना बस खत्म, और पानी की बोतल
यूनुस को देनी थी, ये दरमियान में पानी की बोतल ही पकड़ रहे थे। मैंने इनको देखा और मैंने अपने पाँव की तरफ देखा, मैंने कहा कि किसी वक्त भी मेरा पाँव फिसलेगा और गया मैं। मेरा भी ये सिचुएशन मैं कहूँ या अल्लाह मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं मोबाइल निकाल के बेगम से माफी मांगू। नहीं ये फेट वाले ये लेमन वाले गुनाह कौन गिन रहा था? ये यूनुस अच्छा वो लोकेशन भी साथ बता रहा है कि फलानी जगह मैंने गुनाह किया, या अल्लाह वो भी माफ कर दे। हालांकि अल्लाह को लोकेशन पता है सारी, लोकेशन बताने की इसको जरूरत नहीं थी। ये अपनी लेट नीति साबित कर रहा है। टाइम शॉर्ट था, ओवरऑल मांगनी चाहिए थी। मैं हल्फन बता रहा हूँ, हल्फन कह रहा हूँ कि मुझे एक सेकंड के लिए भी मौत याद नहीं है। यार फिर आप डर किस चीज से रहे थे यार? माजूर होने से। तो तीन चीजें, ऊपर से पत्थर आ रहे थे हाँ। और तो पत्थर मरना ही था ना उसके बाद। पत्थर अगर आ भी रहा है, लेट्स सपोज पत्थर आ रहा है, तो आपने अपने आप को पत्थर से बचाना है ना। उन्होंने बचाया, मतलब वो टांग पे लग सकता था, उन्होंने थोड़ी सी एफर्ट की, उनकी एड़ी पे और पाँव पे लग के निकल गया। ये था मुझे। वो कहता मैं मरने से नहीं डर रहा था, मैं पत्थर से डर रहा था। यार ये क्या साइंस है? हाँ, रोक सकते हैं आप कोशिश करें लपटों में से, हाथ से रोक सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पे वो लगे हुए एक लकड़ सी लगी है, उसी से सर्वाइव किया हमने। ठीक है, वो इतना मजबूत होता है, उसी से बचे हैं, इसको पकड़े नहीं निकाल, उसी से बचे हैं। दरख्तों की टहनियां खींच खींच के फिर आए हैं। यही तरीका है जी, वो सबसे बेहतरीन। वो घास आपको पकड़ के लोग चढ़ते हैं, इस घास में भी निकल पहले जाती कर है। गए कि हम निकलेंगे अब कैसे। और यार आपकी वजह से सारे परेशान हो गए। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपने ये सोचो कि आप इस्माइल ने जब कहा ना कि मेरा बीपी लो हो रहा है और बस, फिर मैंने उसको पानी पिलाया, मेरे बैग में जितनी बोतल थी। यार मेरी बात सुनिए, उसके बाद इस्माइल में थोड़ी हिम्मत आई मेरी है, बात फिर इसको सबसे पहले आगे देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो जाए ना। मैं तो ऊपर आ गया था ना, मैंने ऊपर आके क्यों कॉल किया है? मुझे कसम खुदा की लगा कि यार कहना पड़ेगा उनको कि यार हेलीकॉप्टर भेजें मैं तो ये इस्माइल भाई को निकालने के लिए। हाँ सिचुएशन बन गई थी, बड़े कंसर्न के साथ ये बात, ये सिचुएशन बन गई सर थी। जो बात मैं करना आ रहा हूँ, एक सेकंड, ये इस्माइल भाई ने नहीं बचना था। हाँ उसके आने तक नहीं, बल्कि उसके आने की हवा से जो है ना। असद भाई इस्माइल भाई के ऊपर ही बात हो रही है ना। इन्होंने कहा जिंदगी में पहली दफा ऐसा हुआ है कि मुझे लगा है कि मैं अब नहीं बच सकता, और ये बच के आ गए। तो आपको इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इनको एक ऐसा सबक मिला है कि आइंदा जिंदगी में आप जब भी आपको ये लगेगा कि आप नहीं बच सकते, आप ये मौका याद करेंगे और आप वहाँ से बच के निकल जाएंगे। हर चीज से ये बच सकते हैं। अगर जिस दिन इनका पासवर्ड इनकी बेगम को व्हाट्सएप का पता चल गया, उस दिन नहीं बचेंगे। यार सदीक जान अपने मसाइल जो है ना दूसरों पर रख के लगा रहा है। सदीक जान के साथ ये हो चुका है ना, इसके पासवर्ड कभी पकड़े जाते हैं, कभी कुछ पकड़ा जाता है। वो इस दौर में बेगम को पासवर्ड पता होते हैं, ये ऐसे लोग हम कहते हैं कि पासवर्ड। DFO को कॉल करने के लिए इसको मोबाइल दो, ये सारे मैसेज पढ़ देता है। असद भाई जैसे मैं वो एक स्टेप आगे गया हूँ ना, जहाँ से हम फंसे थे बुरी तरह से। पीछे सदीक था, मिड में मैं था और आगे ये थे। जैसे मैं एक स्टेप आगे गया, खुश में इस खुशी में आपने पेशावर में सबको खाना खिलाना है। उसी रास्ते से मैं गुजर के आया हूँ, तो आपको ये नहीं लगा कि यार ये चढ़ गया तो हम भी चढ़ जाएंगे? नहीं मैं तो आप सबसे कितना ऊपर था। असद भाई जहाँ फंसे हुए थे, मैं जिस जगह पे मैं फंसा हूँ ना इस्माइल भाई, जिस जगह आप लोग तो सारे करीब करीब से ना, जिस जगह मैं फंसा हुआ था वहाँ से तो ऊपर जा सकते थे ना, ऊपर ना नीचे। अच्छा मुझे लग रहा था कि आप बड़े आराम से बैठे। मेरा पाँव जो है ना ऐसे एड़ी, मेरी एड़ी सिर्फ एड़ी के सहारे में बचा हुआ था, एड़ी के सहारे सिर्फ। सबसे ज्यादा दुआएं मैं पता किसके लिए कर रहा था? यूनुस के लिए। क्यों? यूनुस गिरता ना हम दोनों के साथ लेके जाते। यार ये क्या कह रहे हैं? मैं समझा ये बड़े इजी बैठे हैं, हम टहनियां पकड़ के बैठे। ज्यादा लगा यार, सबसे मुश्किल मैं बैठा था। अच्छा नीचे से मुझे भी लगा कि यार यहाँ तक मैं पहुंच गया ना, मुझे लगा कि यहाँ तक मैं पहुंच गया ना, आगे से मैं सेव हो जाऊंगा क्योंकि कंफर्टेबल जगह है। लेकिन वहाँ पहुंच के मुझे पता चला कि ये तो बहुत रिस्की है। कच्ची मिट्टी थी और छोटे छोटे पत्थर थे और वो फिसल रहे। वहाँ से हमें कहे अब तुम लोग रुक जाओ, अब करना क्या है? जैसे असद भाई कह रहे हैं अब तुम लोग रुक जाओ, अब करेंगे क्या? ऊपर भी आ गए हैं, नीचे भी नहीं जा सकते। इस बात के गवाह हैं। मैंने कहा कि जो जहाँ है ना फिलहाल वहाँ रुक जाओ, है रिजवान भाई, और सोचने का टाइम लो, सोचो क्या करना है। ये नहीं पैनिक कर गए थे ये सारे लड़के ना। अगर अयाज भाई अपने आसाब मजबूत ना रखे, अयाज ने अपने साथ मजबूत, कमाल तो सारा अयाज के लिए कैपिंग। लेकिन वो जो आसिफ है उसे भाग दौड़ थी। आसिफ ने बहुत भाग दौड़, आसिफ ने रास्ते तलाश किए। मुझे समझ नहीं आ रही कि आसिफ को जुर्माना करना है या शाबाश देनी। नहीं आसिफ ने देखे, आसिफ एक सेकंड, मैंने रास्ता भेजा, किधर देखे भाई डायरेक्शन आपने ठीक दी। नहीं मेरी बात पहले रास्ता ढूंढो। अगर आसिफ ने सबसे ज्यादा भाग दौड़ उसने की है, सबसे ज्यादा मतलब अगर आप ये अयाज भाई ने आपको वहाँ रेस्क्यू किया है,
आसिफ ने रास्ते तलाश किए, कभी इधर भाग रहा था, कभी उधर भाग रहा था। तो मैं देख रहा था बेचारे का गला खुश था। मुझे तो अयाज और आसिफ दोनों ये जिस आसिफ का जिक्र हो रहा है वो ये आसिफ साहब हैं, ये हमारे गाइड हैं। थोड़ा सा भटक गए थे लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने ही रेस्क्यू किया, इसलिए आपका शुक्रिया सर। मुझे तो अयाज और आसिफ भाई दोनों होते तो मैं नहीं निकल सकता था। एक पीछे से दूसरा आगे जैसे ही मैं एक स्टेप आगे गया हूँ तो मैंने उसके बाद अयाज को खुद बताया कि मैं मेरी इस तरह की है, ये मेरे लिए ये जगह बना पाऊंगा। ये जख्मी है भाई, इसलिए ये इनके साथ मसला है। इनको बातें हमने बहुत की हैं लेकिन बंदा जो है ना वो इसका जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, हमने दिल छोटा नहीं करना सिद्दीक जान की बातों से।